हालेलुया, युद्ध है वाव है। तो हम सारी महिमा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। और पिछले दिनों से हम आज छठे भाग में हैं, हम शोफर के ऊपर बातचीत करते आ रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। हमें फिजिकल भी नजर आती है, लेकिन उसके अंदर स्पिरिचुअल चीजें भी हैं, स्पिरिचुअल बातें भी हैं जो मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। अब याद रखें, यहोवा आत्मा है। बोलिए फिर से बोले। और उसकी बातें क्या है? उसकी बातें भी क्या है? तो उन बातों को समझने के लिए फिर हमें आत्मिक तरीके से जानना पड़ेगा, तभी हम यहोवा की बातों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने शोफर से शुरू किया था, और उसके बाद हम वाचा के संदूक के पास आए थे, फिर हम आए थे पीतल के सांप के पास, फिर आए थे हम मनोरा के पास, और फिर आए थे हम बाइबल के पास, और आज हम आए हैं है तो छोटी सी, लेकिन तो थोड़ा सा आपको साइन दिखाना है कि ये चिन्ह इसके पास। बोलिए बोलिए, मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे इस्राएलियों के लिए वाचा का संदूक बड़ा आदरणीय था, और उतना आदरणीय उनके लिए यहोवा नहीं था, उतना आदरणीय उनके लिए यहोवा नहीं था जितना वाचा का संदूक था। ऐसे ही इस्राएलियों के लिए पीतल का सांप जो था, जितना आदरणीय था उतना आदरणीय जिसने वो जो आज्ञा दी थी वो उनके लिए उतना आदरणीय नहीं था। ऐसे ही मनोरा जितना इस्राएलियों के लिए आदरणीय था, और जो मनोरा के जो गुप्त रहस्य थे यहोवा की ओर से, वो उनके लिए ज्यादा मायना नहीं रखते थे। ऐसे ही बाइबल भी कृष्णों के लिए या यहोवा के लोगों के लिए बाइबल बहुत आदरणीय है, लेकिन बाइबल के अंदर का जो वचन है वो आदरणीय नहीं है। नीति वचन 13 वचन के अंदर लिखा है, जो वचन को आदर देते हैं, बोलिए जो वचन को आदर देते हैं, कैसे बोले? जो वचन को आदर देते हैं वो ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को रिस्पेक्ट देते हैं हम, पर हमारी जो नजर है, जो हमारी सोच है, वो बाइबल के अंदर जो वचन लिखा गया है, अगर हम उस वचन को आदर देंगे तो मैं विश्वास करता हूं जैसे वचन के अंदर लिखा है, जो वचन को आदर देते हैं वो ऊंचे किए जाएंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं, यहोवा अपने लोगों को ऊंचा करता है। हालेलुया। तो आज हम क्रूस के ऊपर, बोलिए, आपको पता है ये यहूदियों के लिए तो नहीं, इस्राएलियों के लिए नहीं, लेकिन क्रिश्चियनों के लिए ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। कभी कभी यीशु मसीह से भी ज्यादा क्रूस को हम ऊंचा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सौल को इस बात को लिखना पड़ा कि क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी, क्रूस की स्टोरी नाश होने वालों के लिए, वो इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने यीशु से ज्यादा क्रूस को ऊंचा उठा दिया है। उन्होंने वचन से ज्यादा क्रूस को अहमियत दे दी है। घरों के बाहर क्या लगा दिया? अंदर चाहे जितने भी मर्जी बुरे काम होते हो, लेकिन बाहर क्या होगा जी? क्रूस। और बाहर से लोग देखकर कहते हैं कौन लोग हैं? क्रिश्चियन लोग हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम इसको आदर ना दें। हो सकता है आपको लगे, सुनने वालों को लगे कि ये तो किसी चीज को आदर दे ही नहीं रहे, पर मैं चाहता हूं कि जो आदर के योग्य है, यहोवा आदर के योग्य है, सिर्फ हमें उसी को आदर देना चाहिए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह आदर के योग्य हैं, हमें सिर्फ आदर यीशु मसीह को देना है। आमीन बोलेंगे। तो इसको घरों में लगाना कोई गुनाह नहीं है, घरों के बाहर लगाना गुनाह, लेकिन इसकी अहमियत पहले जान ले। और मैं कहता हूं जो व्यक्ति इसकी अहमियत को समझ लेगा, इसके भेद, इसके रहस्य को समझ लेगा, उसके लिए क्रूस से बढ़कर यीशु मसीह होगा। क्रूस से बढ़कर यीशु मसीह होगा। यहूदी तो वैसे इसको जो सैनिक है वो तो क्रूस की तरफ देखते भी है,
क्योंकि उनके हिसाब से क्रूस के ऊपर उसे सजा दी जाती थी जो बहुत लानती होता था, जिसने ऐसे मौत के योग्य कार्य किए होते थे, और इस मौत को ऐसे जाना जाए कि ये बहुत ही घृणित मृत्यु थी, और घृणित मृत्यु उसी को दी जाती थी जो बहुत ही ज्यादा लोगों की नजरों में गुनाहगार होता था। हालेलुया। तो आज क्रूस भी बहुत सारे लोगों के लिए एक साइन, एक चिन्ह बना हुआ है। वो क्रूस के आगे अगरबत्ती जलाते हैं, वो क्रूस के आगे माथा टेकते हैं, वो क्रूस के आगे बहुत सारी चीजों को ऐसी करते हैं जो वचन नहीं बताता। क्या वचन में ऐसी कोई भी बात हमें बताई गई है कि तुम यीशु से बढ़कर क्रूस को ऊंचा करो? बोलिए बोलिए। क्रूस तो 300 एडी के बाद आई है। मसीहत के अंदर क्रूस जो है 300 एडी के बाद आई है। तो उससे पहले क्या था? जो पहली कलीसिया थी, पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, उनके पास क्रूस नहीं था, उनके घरों में क्रूस नहीं था, उनकी कलीसियाओं में क्रूस नहीं था, उनके जो जगहें बनाई हुई थी जहां पर वो इकट्ठे होते थे वहां क्रूस नहीं था। लेकिन उनके पास में एक साइन था, एक चिन्ह था, और उस चिन्ह से पता चलता था ये विश्वासी लोग हैं। क्या है ये? और ये कब आया? 300 बोलो बोलो। 300 एडी। और कौन लेकर आया? कॉन्स्टेंटाइन, जो रोमी हुकूमत का राजा था। वो किसी देश के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहा था, तो वो बता रहा है, कोई और नहीं उसके बारे में बता रहा, खुद बता रहा कि मैंने आकाश के अंदर एक क्रूस को देखा। किसको देखा? और फिर वही क्रूस वो अपने झंडों के ऊपर ले आया, और जब वो लड़ाई करने के लिए गया वो लड़ाई जीत गया। उसने यीशु मसीह को नहीं देखा। किसको देखा? पर शाऊल ने जब स्वर्ग के अंदर एक बड़ी ज्योति को देखा तो उसने यीशु को देखा। किसने देखा? उसने क्रूस को नहीं देखा। किसको देखा? यीशु मसीह। बोलिए बोलिए। यीशु को देखा। लेकिन इस राजे ने किसको देखा? क्रूस को। तो जब इसने अपने झंडों के ऊपर भी क्रूस बना दिया, जब लड़ाई करके लौटा जीत गया, तो इसने पता क्या किया? इसने अपने जितने भी मंदिर थे उनके अंदर भी क्रूस को रख दिया। जैसे हमारे कहते कि दूसरे देवी देवताएं हैं, चलो जी ये भी एक देवता हो गया जिसके द्वारा हम पाते हुए हैं, जिसके द्वारा हमें जीतते हैं। मिलकर बोलेगा हालेलुया। लेकिन 300 एडी के जो हम देखते हैं कि उस समय फिर विश्वासी लोग, मसीही लोग कैसे मिलते थे? उनके पास एक मछली का चिन्ह होता था। किसका? फिर से बोले। उनके मिलने का तरीका कैसे होता था? जहां वो जमा होते थे वहां फिश का चिन्ह होता था। उनके घरों के बाहर फिश का चिन्ह होता था, क्योंकि फिश को हिब्रू में दाग बोलते हैं, और एक अक्षर है हिब्रू का जिसे हम कहते हैं नून। नून जो है उसकी पिक्टोग्राफ हम देखेंगे तो वो मछली है। मछली जो है वो जीवन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जीवन का प्रतीक है। तो वो विश्वासी लोग जब इकट्ठे होते थे मछली के चिन्ह को बनाकर ये कहते थे कि यहां पर जीवन है, यहां पर मिलकर बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। जब उनके ऊपर सताव आया तब उन्होंने, जब वो तितर बितर हो गए, जगह जगह फैल गए, अब वो एक दूसरे को कैसे पहचाने कि ये भी विश्वासी है, मैं भी विश्वासी हूं? अब जितने तो जानते थे उनको तो पता था ये विश्वासी है, लेकिन बहुत सारे कलीसिया के अंदर नए लोग शामिल होते जा रहे थे। उनको कैसे पता चले कि ये विश्वासी है? फिर वो क्या करते थे? वो अपने पैर के अंगूठे से मछली का चिन्ह बनाते थे। अगर आगे वाले ने भी बना दिया विश्वासी, तो फिर उनको पता चल जाता था ये विश्वास। ऐसे वो मिलते थे। आजकल तो क्रूस से मिलते हैं। आजकल विश्वासी कैसे मिलते हैं? घर के बाहर लगा दो पता चलता है ये क्रिश्चियन है, चर्च के ऊपर लगा दो पता चलता है ये चर्च है। मिलकर बोलेगा हालेलुया। ठीक है। तो
300 एडी तक जो था उस समय बिल्कुल क्रूस का दौर नहीं था, फिश का था। और ये भी याद रखना है कि जितने भी यीशु मसीह के शागिर्द थे वो सारे मछली पकड़ने वाले थे। याद है आपको? जी। है ना? वो जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया कि छोड़ दो तुम अपने जालों को और मैं तुम्हें आज से आदमी पकड़ने वाले बनाऊं। कौन से पकड़ने वाले? पहले क्या पकड़ने? तो उनको फिर पता था, वो चिन्ह था, तो यीशु के पीछे चलते थे। वो अपने जाल छोड़कर, अपनी नाव छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल पड़े थे। और जब मिलते थे तो मछली का जो साइन बनाकर जमीन के ऊपर बहुत आसानी से बन जाता है अंगूठे के साथ भी, तो उसको पता चल जाता था एक दूसरे को विश्वासी है। मिलकर बोलेगा हालेलुया। तो 300 साल तक क्रूस का नामो निशान भी नहीं, क्योंकि क्रूस जो है, बाइबल क्रूस के बारे में क्या बताती है, पढ़ेंगे जल्दी से। भविष्य विवरण 21 अध्याय 22 और 23 में। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो तो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे, तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो कोई लटकाया गया हो वो यहोवा की ओर से श्रापित ठहरा है। सुन लीजिए, ध्यान से सुने। ये वचन के अंदर ये फैसला है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये प्रथा जो थी यीशु मसीह के समय में क्रूस के ऊपर चढ़ाना, ये मादी फारसी की प्रथा थी। किसकी? मादी फारसी। हमान के बारे में आपने कौन सुना? हमान को भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, क्योंकि उसने मर्द कई के लिए क्रूस को बनाया था। और हमान जो था वो मादी फारसी के राज्य का एक हिस्सा था, और आज का मादी फारसी जो है वो ईरान है। वही परंपरा रोमन्स ने भी एक्सेप्ट कर ली, और थोड़ा सा रोमन्स ने ये किया कि जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा वो रोमी नहीं होगा, जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा वो रोमी नहीं होगा, अदर कौम का होगा, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा। और फिर वो क्या करते थे, जब वो मर जाता था क्रूस के ऊपर, उसकी डेड बॉडी को उतारकर मिट्टी नहीं देते थे, उसको दफन नहीं करते थे, उसको ऐसे कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक देते थे। उनकी प्रथा थी। किनकी? रोमी की। रोमी हुकूमत थी, उनकी प्रथा। लेकिन भविष्य जो तोरा जो है वो इस बात को कहती है कि वो व्यक्ति सूर्य ढलने से पहले पहले उतार लिया जाए और उसे मिट्टी दी जाए। तो इसका अर्थ है रोमी हुकूमत ने यीशु मसीह को सजा नहीं दी। अगर रोमी हुकूमत यीशु मसीह को क्रूस की सजा देता तो फिर उसकी डेड बॉडी को उतार कर ऐसे ही उस कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक देते। तो ये प्रथा किसकी थी? यहूदियों की भी प्रथा थी कि जो कोई मौत के ऐसे योग्य कार्य करेगा उसे काट के ऊपर, यानी के पेड़ के ऊपर, लकड़ी जो क्रूस है हम लकड़ी का ही देखते हैं, पेड़ के ऊपर उसे टांग दिया जाए, और जब वो मर जाए तो उसकी डेड बॉडी को उतार कर मिट्टी दे दे। तो जो कुछ यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर हुआ वो लॉ के अनुसार, तोरा के अनुसार हुआ, ना कि रोमी हुकूमत के अनुसार। मिलकर बोलेगा हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपने घर में आया पर मेरे घर वालों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं अपनों में आया पर अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं, पर जितनों ने स्वीकार किया यहोवा ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। सुने, आपको पता है यीशु मसीह ने मिरेकल किया है एक मुर्दों में से जी उठने के बाद। कौन सा था? मछलियां। बोलिए क्या? कितनी? 153। आपको पता है 153 ही क्यों? 152, 151 क्यों नहीं? या 100 और 160 कह रहे 65, ऐसा क्यों? 153 ही क्यों? क्योंकि 153 जो है यहां कुछ छुपा हुआ है।
वो मछलियों को मछलियां ना जाने, वो मछलियों को यहोवा की संतान समझे, जाल को जाल ना समझे, वचन समझे, झील के पानी को पानी ना समझे, संसार समझे। 3 बातें बता दी मैंने। कौन कौन सी? मछलियों को मछली ना समझे, क्या समझे? यहोवा के लोग, यहोवा की संतान। जाल को जाल ना समझे, वचन समझे, झील के पानी को पानी ना समझे। तो जब वचन संसार में आया तो जितनों ने उस वचन को ग्रहण किया, यहोवा ने उन्हें अपनी संतान होने का और उन्हें संसार से अलग किया। जब 153 को हम हिब्रू में इसका कहीं करेक्शन देखें तो जब आप लिखेंगे बैनी, बोलिए बैनी, फिर से बोले बैनी का अर्थ होता है पुत्र, बैनी का अर्थ होता है मेरा पुत्र। बोलिए बैनी, फिर से बोले बैनी का अर्थ और बैनी का अर्थ मेरा पुत्र। सुने, बैनी जो है 3 अक्षर है, बैत नून योद। बोलिए आप लोगों को आता है, ये भाषा आती है, इसलिए मैं आप लोगों से बुला रहा हूं। बोलिए बैत नून योद, फिर से बोले बैनी है एलोहिम। बोलिए फिर से बोले। ठीक है, पहले बैनी की हम वैल्यू को देखें। बैत 2 देता है, नून 50 देता है, योद कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 62 हो गए। चले आगे। हे एलोहिम 91 और कितने? 153 और जोड़ो 91 तो बैनी का अर्थ होता है मेरा पुत्र। किसका? इलोहिम का। इलोहिम कहता है मेरा पुत्र। वो जो मछलियां थी वो यहोवा की संतान की ओर इशारा कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, मैंने आपको बताया है ये उतना अहमियत नहीं रखता जितना फिश या मछली अहमियत रखती है। अब इसकी भविष्यवाणी तो हो चुकी थी, इसके ऊपर जो चढ़ा गया वो श्रापत है। तो आप जब गले में इसको लटका के घूमते हैं, कई लोगों ने तो कान में भी लटकाए, बड़े बड़े विश्व बड़े बड़े सेवकों ने इसको गले में लटकाया हुआ। अब 3 क्रॉस, यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर था 3 क्रॉस एक जैसी थी। कैसे पता चले यीशु मसीह की है वो क्रॉस? कैसे पता चले? जाओ तो फिर एक फोटो भी टांग लो इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर एक वो तख्ती भी होनी चाहिए। ये मैं क्यों बताता आ रहा हूं मैं फिजिकल चीजें? क्योंकि लोगों ने, मैंने आपको बताया, इस्राएलियों ने संदूक देने वाले को पीछे छोड़ दिया, संदूक को आगे कर दिया। पीतल के सांप की आज्ञा देने वाले को पीछे कर दिया, पीतल का सांप आगे कर दिया। मनोरा देने वाले को पीछे कर दिया, मनोरा को आगे कर दिया। बाइबल का वचन देने वाले को पीछे कर दिया और बाइबल आगे। मिलकर बोलेगा हालेलुया। ऐसा ही जो क्रूस है, आज हमने क्रूस को बहुत आगे कर दिया है, लेकिन क्रूस की जो स्टोरी है, क्रूस की जो कहानी है, उसको कहीं ना कहीं हमने नजरअंदाज कर दिया है। मिलकर बोलेगा हालेलुया। हमारी कलीसिया नामधारी कलीसिया नहीं है, ये याद रखना। ये नामधारी कलीसियों में चलता है। कौन सी कलीसियों में? नामधारी कलीसिया। इसको गले में भी डाल सकती है, जचते हैं, वो बढ़िया लगते हैं, क्रिश्चियन लगते हैं वो। कई लोगों ने तो सोने की बना ली। किसकी? सोने की। मैंने क्रूस है ना सोने की बनाई। कैसे? वो तो लकड़ के ऊपर चढ़ा था। फिर बोलेगा हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा अपनी क्रूस उठाओ। वो कहते उठा तो लिया हमने, गले में डाल ली, क्या कर लिया हमने? क्रूस उठा ली। क्रूस इशारा करती है, ये याद रखना है, क्रूस इशारा करती है।
क्रूस के ऊपर आप यीशु को ना देखें, क्योंकि यीशु क्रूस से उतर चुका है। क्रूस के ऊपर देखना तो अपने आप को देखो। इसको देख रहे हैं? क्या हम अपने आप को देख सकते हैं? हम नजर आ सकते हैं इसमें? तलाक के अंदर जब कुर्बानी दी जाती थी तो पहले तो पत्थर रखे जाते थे, एक पत्थर का ढेर बना लिया जाता था, उसके ऊपर लकड़े रख दी जाती थी और उसके ऊपर मेमना बांध के रख दिया जाता था और फिर उसको छुरे से काट दिया जाता था। यूं नहीं काटते थे, यहां से मारते थे दिल के अंदर, और जब दिल फटता था सारा खून निकल आता था वो वेदी के ऊपर। सारी उसी रीति को, उसी परंपरा को यीशु मसीह ने पूरा किया। पत्थरों का ढेर कलवरी पहाड़, उस पत्थरों के ढेर के ऊपर लकड़े, यीशु मसीह की क्रूस, उस लकड़ों के ऊपर बलिदान बांध के रखा गया। ऐसे ही मेरे यीशु मसीह को बांध कर, वो तो कोई चीजों को पूरा कर रहा था, पर यहूदियों ने तो पत्थरों को गले में नहीं डाला, लकड़ों को गले में डाला। लेकिन हमने क्या कर लिया? हम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गए ना। आज बहुत सारे लोग कहते हैं अभी यहूदी बन गए। मैं कहता हूं यहूदियों की मूर्खताई भी हमारे लिए आशीष का कारण है। अगर हमें यहूदियों से सीखना है तो उनकी मूर्खताई भी जो है ना, यीशु मसीह को ठुकराना उनकी मूर्खताई तो थी, तो हमारे लिए आशीष का कारण है। अगर वो ना ठुकराते फिर क्या करते? फिर तो पीछे पीछे रहते उनके। अब हम आगे निकल गए हैं और हम कहते हैं कि जो हमें पता है उनको पता नहीं है। फिर क्या बोलेंगे? हालेलुया। मैं चाहता हूं एक दो वचन पढ़े जल्दी से। गलातियर 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। बस अब ध्यान से सुने, मसीह ने मोल लेकर हमें शराब से, उन बातों से, उन कामों से जो हमें उठने नहीं देती थी, जिसने हमें दबा के रखा था, यीशु मसीह ने उन सब को अपने ऊपर लिया और वो क्रूस के ऊपर चले गए। थोड़ी सी लाइन अगली लाइन में पढ़ दीजिए। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है, वह श्रापित है। तो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या बन गया? बोलिए तो आप कौन से यीशु को देखते हैं? श्रापित यीशु को देखते हैं या आशीष देने वाले यीशु को देखते हैं? बोलिए। एक तरफ तो लिखा है कि वो हमारे लिए श्राप बन गया। जब क्रूस को देखेंगे तो क्रूस आपको दिखाएगी कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना। हालेलुया। क्या हम अपने प्रियजनों की कब्र को कभी देखने जाते हैं चाह से? चलो भी हमारा प्रियजन वहां दफन हुआ है, चलो जल्दी लेकर आए, जरा देख कर आए। बोलिए। जब जिस हॉस्पिटल में मरा होता है, कभी हम हॉस्पिटल के दर्शन करने जाते हैं जहां उसकी डेथ हुई? क्योंकि बताओ ऐसा कोई है? नहीं जाती। तो क्रूस को बड़ा देखते हैं हम कि यीशु मसीह यहां मरा। मिलकर बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। ये आपको कभी भी आशीष नहीं दे सकती, चाहे इसको आप दूध के साथ बोलो, चाहे आप इसको ना अपने खजाने में रख दो, जो आप इसके लिए जितना आदर आप दे सकते हैं ना उतना दे दी, लेकिन आपके लिए ये आशीष का कारण, लेकिन आशीष का कारण आपके लिए यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह है हमारे लिए आशीष का कारण। चर्चों में भी बहुत बड़े बड़े चर्चों में लगी हुई कहते होते पता चलता है ये चर्च है। हमारे वो बैक चार देखते हैं, कहते वो ये तो फ्लैग लगाए हुए, झंडे लगाए हुए हैं इस्राइल का और इंडिया का। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। एक वचन और पढ़ दीजिए, गलातियर 6:14 वचन। अब ध्यान से सुने,
यहाँ बहुत जबरदस्त आपके लिए एक पैसेज छुपा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन की आशीष पाएं। पर ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं। कहता ऐसा हो ही ना कि मैं किसी और बात का घमंड करूं, क्योंकि उसके जीवन के अंदर बातें बड़ी हैं घमंड करने की। पढ़ाई उसकी जबरदस्त है, स्टडी उसकी जबरदस्त है, खानदान उसका जबरदस्त है, टीचर उसका जबरदस्त है। हर चीज जो है, अगर वो लोगों के सामने उन बातों को रखे तो वो उन बातों के ऊपर घमंड कर सकता है। इसीलिए उसने कहा ऐसा ना हो मैं किसी और चीज के ऊपर घमंड करूं। पढ़े जाके केवल हमारे अदनोई हमारा द्रोही यशुआ है मसीह के यीशु है मसीह क्रूस पर जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। बोलिए, ये तो हम अपनी मौत को लेकर करते हैं। किसके ऊपर चढ़ाया गया हूँ? क्रूस के ऊपर। एक तरफ यीशु चढ़ा, एक तरफ हम चढ़े। तो अब बताएं, यीशु की क्रूस लेनी है या अपनी क्रूस लेनी है? आप अपनी क्रूस लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हम संसार की ओर से क्रूस के ऊपर हैं, हम पाप की ओर से क्रूस के ऊपर हैं, अब हम अपनी अभिलाषाओं की ओर से क्रूस के ऊपर हैं। ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात के ऊपर घमंड करूं। घमंड करने की बात चीज है ही नहीं हमारे अंदर। तो मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मैंने आपको बताया यहां पैसेज बड़ा जबरदस्त छुपा हुआ है। एक लाइन द्वारा से मैं पढ़ रहा हूं, यीशु मसीह के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या संसार की ओर से हम क्रूस पे हैं या हमारी नजरों में संसार क्रूस पे है? नहीं, दोनों चीजें नहीं है। ना तो संसार क्रूस पे नजर आएगा, क्रूस पे संसार नजर आएगा तो वो हम कहेंगे नहीं यार वो शराफत चीजें हैं संसार की, हम शराफत चीजें अपने घरों में क्यों लेकर आए? क्या हम अपने आप को कभी क्रूस के ऊपर देखते हैं? आज तक तो विश्वासी मसीही सिर्फ यीशु को ही क्रूस के ऊपर देखते हैं। यस नो? तो बोलिए, अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं घर के अंदर चार लोग हैं ना, 4 क्रूस होनी चाहिए घर के बाद। क्यों? एक व्यक्ति की हो गई है ना। जैसे अंदर घुसे घर के, पता चले जी मैं क्रूस के ऊपर, घर से बाहर निकले क्रूस को देखे जी मैं क्रूस के ऊपर। पर आज तो एक ही क्रूस है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लोगों को ठेस लगती है इन चीजों से जब मैं बोलता हूं। पर मैंने आपको बताया हम नामधारी नहीं है। रब भी खोजते, जग भी खोजते। जो जग को खोज करेगा फिर वो रब नू नहीं खोज कर सकता। बेटा फिर रब नू खोज करूंगा। जग किसको बोलते? पानी वाला जग नहीं, संसार। हाँ संसार गए ना भाजी, पता नहीं कोई जग दूसरा जग है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। युद्धे बाबे बोलेंगे आमीन, बोलेंगे आमीन। एक वचन और पढ़, पहला ग्रंथिया 1:18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट यहोवा की सामर्थ है। हमारे लिए सामर्थ है। कैसे? अब उसको हमने समझना है कैसे। हम कहेंगे ये क्रूस के ऊपर हम कौन सा कोई बुरी चीज देखते हैं? हम तो कीलों को देखते हैं और वो कील हाथ और पांव में गड़े हुए हैं और वो सिर्फ यीशु मसीह के ही हो सकते हैं। तो फिर आप एलेफ को क्यों नहीं देख लेते? एलेफ एक इब्रानी का पहला अक्षर है। अगर उसको एलेफ को हम पिक्टोग्राफ में देखें तो एलेफ के अंदर 2 हाथ है, एक कील है। बोलिए 2 हाथ है, एक कील है। एक हाथ ऊपर से आ रहा है, एक हाथ और कील दोनों हाथों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। यीशु मसीह ने क्या किया? पिता का हाथ लिया, संसार के लोगों का हाथ लिया, पिता के साथ एक कर दिया। मिलकर बोलेगा हालेलुया। और खुद एलेफ बन गया। क्या बन गया जी? एलेफ। तो आप एलेफ को गले में डालो ना,
आप एलफ को घरों के बाहर लगाओ ना, आपके लिए शलोम लेकर आएगा एलफ। मैं और आपको दिखा देता हूं, जब आप योधे बाबे बोलते हैं और उसी को जब आप पिक्टोग्राफ में लिखेंगे तो योध जो है वो हाथ को दिखाता है, हे जो है वो खिड़की को दिखाता है। खिड़की देखने के काम आती है या रोशनी के कारण रोशनी लेकर आती है। दो चीजें हमें देती है खिड़की, एक तो खिड़की से हम देख सकते हैं, बोलिए बोलिए देख सकते हैं। दानियल क्या करता था? खिड़की खोलता था, दरवाजा था नहीं उसका, वो खिड़की के अंदर से नहीं जाता था, दरवाजा तो था। वो खिड़की खोलता था, आता दरवाजे से, दरवाजा बंद करता खिड़की खोलकर, एक तो रोशनी आती थी, दूसरा वो देखता था। हालेलुया। ऐसे ही योद जो है वो हाथ है, और जो हे है, एक तो वो रोशनी देता है हमें, दूसरा हम देखते हैं, यानी कि हम हाथ को देखते हैं। किसको देखते हैं? आगे है बाप, आगे क्या है? बाप की तस्वीर क्या है? कील, और बाप के पीछे फे है। हे जो है, हे कहता है कील को देखो, और दूसरा हे कहता हाथ को देखो। जब हम कील हाथ को देखेंगे कौन नजर आएगा? यीशु मसीह। तो फिर हम तो युद्धे बाबे में भी यीशु मसीह को देख सकते हैं। तो फिर युद्धे बाबे क्यों नहीं हम गले में डाल लेते? क्योंकि युद्धे बाबे गले में नहीं डलेगा, तो दिल में डलेगा। कहां डलेगा? बोलिए बोलिए। और मैं कहता हूं जब वो दिल में डलेगा ना, तो ठीक है क्रूस आपके लिए है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले क्रूस हमारे लिए होता। मिलकर बोलेगा हालेलुया। इनको समझना, इनको जानना, इनको सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्रूस की कथा, इसकी कहानी को समझना है, ना कि इसको। जब आप इसकी कहानी को समझ लेंगे, मैं विश्वास करता हूं क्रूस के ऊपर चढ़ा यीशु मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। और आज मसीहों को इन बातों को सीखने और जानने की बहुत ही जरूरत है। अगर नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं हम उस कलीसिया में रहेंगे जो नामधारी कलीसिया है, और हम नामधारी कलीसिया से निकलकर बाहर आए हैं। मिलकर बोलेगा हालेलुया। इसी टाइम हम भी नामधारी थे, लेकिन निकलकर बाहर आए हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं। यहोवा हमें आशीष की ओर लेकर जा रहा है। हमारा जो टॉपिक है वो शोपर के ऊपर ही है, क्योंकि जैसे क्रूस की कहानी सामर्थ को लेकर आती है, ऐसे ही शोपर की आवाज सामर्थ को लेकर आती है। हालेलुया। और इसका बजना बहुत ही जरूरी है, और इसका सुनना भी बहुत ही जरूरी है। हम रिहर्सल करते हैं, यहाँ बजाने की भी रिहर्सल है, सुनने की भी, क्योंकि यही हमें यही सुनाई देगी। बस अगर स्वर्ग में कोई चीज सुनाई देगी तो उन्हीं का सुनना है। यही सुनाई देगी। और जहां रिहर्सल कर ले, और जब रिहर्सल हो जाएगी तो फिर हमारे लिए वहां दिक्कत नहीं होगी। और जिस चीज की रिहर्सल नहीं है और पहली बार हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो हम यहोवा की महिमा करते हुए, यहोवा को आदर देते हुए, इन सारी बातों के द्वारा हम चाहते हैं हमारे एक एक शब्द से हमारे यहोवा को महिमा मिले। हमारा यहाँ पर खड़े होना भी यहोवा की महिमा का कारण बने। आप लोगों का यहाँ आकर वचन का सुनना भी यहोवा की महिमा का। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। योद्धे बाबे बोलेंगे, योद्धे बाबे। शबा शलोम बोलेंगे, शबा शलोम। यहोवा आप सबको आशीष दे, यहोवा आप सबको बरकत दे। अगले भाग में हम फिर शोपर के ऊपर हम और बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। फिजिकल चीजों को देखते हुए हम साथ साथ में स्पिरिचुअल बातों को भी टच कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा आत्मा है और यहोवा की सारी बातें जो है, भेद जो है, वो सारे आत्मिक है।